Hello kids, today we will do पेज नंबर 8 ऑफ आवर ड्राइंग बुक। ठीक है, तो हम आज अपनी ड्राइंग बुक का पेज नंबर 8 कंप्लीट करेंगे। जब आप पेज नंबर 8 ओपन करेंगे तो आप देखेंगे इसमें एक 3 डायमेंशनल बॉक्स ड्रॉ किया हुआ है। ठीक है, ये 3 डायमेंशनल बॉक्स है। इसे 3 डायमेंशनल इसलिए बोला है क्योंकि ये देखो अपर साइड से, इस राइट साइड से और सामने की साइड से 3 साइड से हमें ये बॉक्स दिख रहा है, इसलिए इसे 3 डायमेंशनल बॉक्स हम इसे कहेंगे। ठीक है, तो हम इसको ड्रॉ करेंगे स्टेप बाय स्टेप। आप जैसे स्टेप देख रहे हैं, इसमें स्टेप 1 ऑलरेडी ड्रॉ है। स्टेप 2 में आपको एक और स्क्वायर यहाँ पर बनाना है। इसके ऊपर इस पार्ट में हम एक और स्क्वायर बनाएंगे और उसके बाद हम स्टेप 3 फॉलो करेंगे। तो हम बनाते हैं, स्टेप 2 हम फॉलो करते हैं। स्टेप 2 फॉलो करने के लिए देखो एक बॉक्स बनाना है हमें, और इसके लिए हम स्केल का यूज़ करेंगे। स्केल से मेजरमेंट करके हम बॉक्स बनाएंगे, एक स्क्वायर बनाएंगे। तो जब हम स्केल में देखेंगे तो देखो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, ये 10 तक जहाँ काउंटिंग लिखी हुई है यहाँ तक हम इसमें एक लाइन ड्रॉ करेंगे। आप देखो बिल्कुल जैसे ये 10 है, ये 10 मैंने इस पॉइंट के ऊपर रखा है जहाँ पर ये स्लैंटिंग पार्ट बना हुआ है। इस पार्ट तक 10 आना चाहिए, यहाँ पे 10 और यहाँ पर 1। तो मैं 10 इस पर रख रही हूँ। स्केल स्ट्रेट रखूँगी मैं, बिल्कुल आपको टेढ़ा इस तरह से स्केल नहीं रखना है, बिल्कुल स्ट्रेट रखना है। इस तरह से हम स्केल रखेंगे, स्ट्रेट बिल्कुल। आपको स्ट्रेट ऐसे पता पड़ेगा जब आप इसको नीचे से देखेंगे, इस पार्ट को देखेंगे तो ये बिल्कुल बराबर आएगा। ये ऊंचा नीचे नहीं आएगा, इसका मतलब आपका स्केल स्ट्रेट रखा हुआ है। अब यहाँ पे 10 सेंटीमीटर की हम लाइन ड्रॉ कर रहे हैं। तो 1 to 10 हमने ये लाइन ड्रॉ कर ली है। मैंने यहाँ से, और ये नंबर 10 यहाँ पे एंड हो रहा है, यहाँ पर हमने एंड किया है इसे, यहाँ पर हमने ड्रॉ कर ली ये लाइन। अब हम इस लाइन को आगे बढ़ाएंगे, इसको हम अपसाइड ड्रॉ करेंगे। ये जो बॉक्स है, ये स्क्वायर हमें बनाना है, जो सेकंड स्टेप में हमें दिख रहा है, ये पूरा स्क्वायर हमें बनाना है। तो ये बेसिक लाइन हमने बना ली 1 to 10 सेंटीमीटर की। अब ऊपर भी 1 to 10 सेंटीमीटर का ही हम लाइन ड्रॉ करेंगे, क्योंकि स्क्वायर की ऑल साइड्स जो होती हैं वो इक्वल होती हैं। इसका मतलब ये भी 10 सेंटीमीटर, ये भी 10 सेंटीमीटर, दिस वन ऑल्सो एंड दिस ऑल्सो। ठीक है, ऑल 4 साइड्स आर इक्वल ऑफ स्क्वायर। तो हम यहाँ पर भी सेम प्रोसेस से, यहाँ पर मैं 10, यहाँ पे पॉइंट आ रहा है मेरा 10 का, और इसको मैं स्ट्रेट लाइन ऊपर तक ड्रॉ कर दूँगी यहाँ तक। ये देखो इस तरह से ये मैंने 10 सेंटीमीटर की लाइन ड्रॉ कर लिए। इसी तरह से हम यहाँ भी 10 सेंटीमीटर की लाइन ड्रॉ करेंगे। 1 यहाँ पर रखेंगे जहाँ पे ये लाइन एंड हो रही है, इस लाइन तक हम 1 रखेंगे, और उसके बाद स्केल की हेल्प से 10 सेंटीमीटर की अगेन स्ट्रेट लाइन हम ड्रॉ कर लेंगे। इस तरह से आप ये स्टेप धीरे धीरे फॉलो करना। मैं इसको डार्क भी कर दूँगी जिससे आपको क्लियरली दिख जाए। और फिर इन दोनों पॉइंट्स को हम आपस में स्ट्रेट लाइन ड्रॉ कर देंगे, तो ऑलरेडी वो 10 सेंटीमीटर की लाइन अपने आप ड्रॉ हो जाएगी। क्योंकि हमने ये भी 10 सेंटीमीटर लिया था, तो ये भी 10 सेंटीमीटर अपने आप ड्रॉ हो जाएगी। तो इसको हम ज्वाइन कर देते हैं इस लाइन को, और मैं आपको उसको डार्क करके दिखा देती हूँ जिससे आपको क्लियर पिक्चर दिख जाएगी। बच्चों, आपको एक बात बिल्कुल ध्यान रखनी है कि जब आप पेंसिल से, हमने ये स्क्वायर ड्रॉ कर लिया है, इसके बाद जब हम इसे ब्लैक स्केच पेन से डार्क करेंगे तो कौन सी लाइंस पे हमें डार्क करना है उसका स्पेशली आपको ध्यान रखना है। क्योंकि अंदर जो हमने ये लाइन बनाई है यहाँ पर तो हमें येलो कलर करना है, तो इसमें अगर हम ब्लैक स्केच पेन से लाइन इसको डार्क कर देंगे तो वो इस तरह से बॉक्स नहीं दिखेगा, एक अलग शेप बन जाएगी। इसलिए आपको इसको अंदर वाले बॉक्स में जो लाइंस बनी हुई हैं, अंदर वाली लाइंस, इनको आपको डार्क नहीं करना है, इसका आपको स्पेशली ध्यान रखना पड़ेगा। इस लाइन को भी नहीं, ऊपर भी नहीं, और यहाँ पर भी नहीं। ऑलराइट, मैंने केवल ये अपर लाइन और ये साइड वाली जो लाइन है इसको केवल डार्क किया है ब्लैक स्केच पेन से। अब हम इन दोनों पॉइंट्स को जोड़ के ये स्लैंटिंग लाइन, जो ये वाली लाइन है, इसको हम ड्रॉ करेंगे। इन दोनों पॉइंट्स को हम आपस में इस तरह से, ये हमने ज्वाइन कर दी, इसमें ये मिडिल लाइन हमारी बन गई स्लैंटिंग। इसको भी हम ब्लैक कलर से डार्क करेंगे।
इसके बाद इन 2 पॉइंट्स को भी हमें स्केल की हेल्प से जॉइन करना है। पहले आप पेंसिल से ही ड्रॉ करेंगे फुल, उसके बाद आप डार्क करेंगे। ये देखो इस तरह से भी मैंने इसको डार्क कर दिया। अब ये बॉक्स की प्रॉपर शेप आ गई है। जैसे ये 3 डायमेंशन बॉक्स बन रहा है, इसी तरह से ये भी 3 डायमेंशन बॉक्स हमारा ड्रॉ हो गया है। अब हमें क्या करना है, हमने ये अपर लाइन डार्क कर ली थी और राइट साइड की ये वाली लाइन डार्क कर ली थी ब्लैक स्केच पेन से। अब आप ध्यान से देखो मैं कौन सी वाली लाइन डार्क कर रही हूँ, और जो बाकी जो हमने पेंसिल से ड्रॉ किए हैं उसको हम इरेज कर देंगे। ये इस लाइन को हमें डार्क करना है यहाँ तक, और इसी तरह से मैं ये वाली लाइन जो हमने स्लैंटिंग लाइन बनाई है इसको भी हम डार्क कर देंगे। ये हमने डार्क कर दिया। और ये जो अब मिडिल में जो ये लाइन बनी हुई है, दिस वन एंड दिस वन, बिलो लाइन इस स्क्वायर की जो हमने ड्रॉ किया है इसकी बिलो लाइन और लेफ़्ट वाली लाइन, इसको हमें इरेज करना है, क्योंकि इसमें हमें अंदर कलर फिल करना होगा। चिल्ड्रन, मैंने अभी आपसे कहा कि ये वाली लाइन हमें इरेज करनी है, लेकिन ये हम इरेज नहीं करेंगे क्योंकि यहाँ पे ये गिफ्ट रैप जो हो रहा है, ये रिबन, ये इसी की हेल्प से हम ड्रॉ कर लेंगे। तो हम ये लाइन इसको हम इरेज नहीं करेंगे। ऊपर वाली जो लाइन है इसको हम इरेज कर देते हैं। ये स्मॉल वाले पार्ट में जो हमने लाइन ऊपर तक निकल रही है इसको हमने इरेज कर लिया, और इस लाइन की हेल्प से इसे हम नीचे तक ले आए। इस लाइन को इस तरह से हमने इसके बेस पॉइंट तक इसे ड्रॉ कर दिया। इसको मैं डार्क कर देती हूँ, आप स्टेप बाय स्टेप फॉलो करेंगे। अब मैं इसे डार्क कर रही हूँ केवल इस लाइन को। ये मैंने लाइन ड्रॉ कर ली, और इस लाइन को अब हम इरेज कर देंगे। इस लाइन को हमने ये इरेज कर दिया। ये हम यहाँ तक इरेज, फुल लाइन को, बेस लाइन को हम इरेज कर देंगे। जो हमने स्क्वायर की बेस लाइन बनाई थी ये हमने इरेज कर दिया, और इसी की हेल्प से इसके साथ ही हम एक और पैरेलल लाइन यहाँ पर बनाएंगे। ये जो देखो आप ये देख रहे हो गिफ्ट जिससे रैप हो रहा है, ये रिबन से हम रैप करते हैं, ये वही रिबन बनाया हुआ है। तो एक लाइन हमारी ये ऑलरेडी बन गई है, और इसके साथ ही हम बिल्कुल स्ट्रेट लाइन, थोड़ा सा गैप देकर दूसरी लाइन बना लेंगे। इतना मैंने इसमें गैप दे दिया। नियर अबाउट मैं इसमें 2 सेंटीमीटर्स का गैप दे रही हूँ। नियर अबाउट 2 सेंटीमीटर्स, थोड़ा सा 2 सेंटीमीटर से कम है। ये मैंने यहाँ पे लाइन ड्रॉ कर ली। आप 2 सेंटीमीटर का इसमें डिस्टेंस ले लेना। जैसे स्केल यहाँ रखकर, इस लाइन पे स्केल रखकर, ये 1 और ये 2, ठीक है। जहाँ पे आपका 2 नंबर लिखा हुआ है वहाँ तक आप पॉइंट लगाकर, और यहाँ पर भी जहाँ तक 2 नंबर लिखा हुआ है आएगा आपका इस लाइन से, इस पॉइंट से जब हम रखेंगे स्केल 1 और 2, यहाँ पर पॉइंट लगाकर एक स्ट्रेट लाइन हम यहाँ पर ड्रॉ कर लेंगे। अब इसके बाद हम इस वाले पार्ट में लाइन ड्रॉ करेंगे। जैसे ये ग्रीन वाला रिबन हमें बनाना है यहाँ पर, इसके लिए हम इसके मिडिल में इस तरह से, देखो ये मैं थोड़ा सा इसका पार्ट छोड़कर यहाँ पे ड्रॉ कर रही हूँ लाइन। एक लाइन मैंने ड्रॉ कर ली, और थोड़ा सा फिर से गैप छोड़कर यहाँ पर अब हम एक और लाइन ड्रॉ कर लेंगे। तो हमारे ये ग्रीन वाला रिबन ये ड्रॉ हो गया, जहाँ पे भी रिबन ड्रॉ हो गया, इधर मिडिल में भी रिबन ड्रॉ हो गया। अब हमारा पार्ट आ रहा है, ये ऊपर वाला रिबन हम यहाँ पे ड्रॉ करेंगे इस तरह से प्लस की शेप में। जो ये रिबन हमें दिख रहा है ये हम ड्रॉ करेंगे। इसके लिए हम पहले पेंसिल यूज़ करेंगे, और पेंसिल यूज़ करने के बाद जितना पार्ट हमें इरेज करना होगा वो हम कर देंगे। इसी तरह से देखो आपको अब स्लैंटिंग वे में स्केल को रखना है। जैसे ये स्ट्रेट लाइन हमने ये वाली लाइन ड्रॉ करी है, इसके ऊपर से मैं देखो ये स्लैंटिंग वे में इस तरह से स्केल को रख रही हूँ। स्लैंटिंग मीन्स टेढ़ा। इस तरह से मैंने स्केल रखा है और एक लाइन ड्रॉ कर ली। इसी तरह से इस वाले पॉइंट से
ये वाला जो पॉइंट है, इससे हम यहाँ से यहाँ तक लाइन ड्रॉ कर लेंगे। देखो हमारी ये मिडिल की लाइन बन गई है, ये वाला पॉइंट, ये वाला हमारी लाइन बन गई है। और इसी तरह से जब ये वाला रिबन हम आधा हमारा कंप्लीट हो चुका है, अब हमें इस रिबन को यहाँ तक कंप्लीट करना है। तो इसे भी हम इस तरह से ड्रॉ कर लेंगे। यहाँ से मैंने स्केल को स्ट्रेट रखा है, आप देखोगे, देखो ये स्ट्रेट, ये लाइन तो स्ट्रेट स्टैंडिंग है, और इसके अपर पॉइंट से, इस वाली स्टैंडिंग लाइन के पॉइंट से स्लीपिंग लाइन हमें बनानी है लेफ़्ट साइड में। तो मैं सेम इसी वे में इसे फॉलो कर रही हूँ। ये मैंने एक स्ट्रेट लाइन यहाँ पर ड्रॉ कर ली है। ओवरलैपिंग हो जाती है, कोई बात नहीं, हम इसे इरेज कर लेंगे। अगर इस लाइन में, इन टू लाइंस में और इन दोनों लाइंस में आपकी ओवरलैपिंग हो रही है लाइंस की, तो नो प्रॉब्लम, हम उसको इरेज कर लेंगे। इसी तरह से इस पॉइंट से भी हमें एक स्लीपिंग लाइन बनानी है, जिससे हमारा रिबन कंप्लीट हो जाएगा। ये हमने यहाँ पर भी बना लिया है। अब हमें देखना है कि इस रिबन में जो हमारा ऑलरेडी ड्रॉ है पिक्चर, इसमें कौन सा वाला रिबन ऊपर आ रहा है और कौन सा नीचे से, ये वाला नीचे जा रहा है। तो हमने ये बनाया है, तो देखो आपकी ये फिगर बन गई होगी, हमारा ओवरलैपिंग हो गया। कोई बात नहीं है, हम इसको इरेज कर देते हैं। केवल इस वाले पार्ट को, मिडिल में से जो ये लाइन जा रही है, ये जो अंदर टू लाइंस स्लैंटिंग लाइन थी, उनको मैंने इरेज कर लिया, स्लैंटिंग लाइंस को। देखो हमारा सेम ये पिक्चर बन गया। अब हम इसको डार्क कर लेंगे। इस तरह से अब हम इसे डार्क कर रहे हैं। जब आप इसको स्केच पेन से डार्क करोगे केयरफुली ड्रॉ करने के बाद, तब आपको इसका रियल पिक्चर, आपको कंप्लीट पिक्चर समझ में आएगी। आपने किस तरह से अच्छा सा एक पिक्चर बनाया है 3 डायमेंशन। तो कोई बात नहीं, अगर आप पेंसिल से आप बना रहे हो और आपको कुछ कन्फ्यूजन हो रहा है, तो आप उसी पार्ट को बिल्कुल वीडियो देख के केयरफुली आप इसको डार्क करना। डार्क करते समय आपको बिल्कुल केयरफुल रहना है कि हम कौन सी लाइंस को डार्क कर रहे हैं, कौन सी लाइन हम इरेज कर रहे हैं। ये लाइन हमें स्ट्रेट ड्रॉ करनी है, दिस। और ये लाइन भी मैं कंप्लीट कर देती हूँ लाइक दिस। ये देखो हमारा ये बॉक्स ड्रॉ हो गया है और इसके रिबन्स भी ड्रॉ हो गए। सेम स्टेप फॉलो करके हमने रिबन्स भी ड्रॉ कर लिए हैं, और इसके बाद हम इसमें कलरिंग करेंगे। कलरिंग करने से पहले अब इसमें हम, आप देख रहे हो ये स्पॉट, इसमें डॉट्स, ये सर्कल बने हुए हैं, तो आप पेंसिल से इनको हम ड्रॉ कर लेंगे। आप देख लो कहाँ कहाँ पर ये सर्कल बने हुए हैं। इस तरह से सेम वे में हम जहाँ जहाँ पर ये सर्कल ड्रॉ है, सेम एज इट इज़ हम भी अपनी पिक्चर में ड्रॉ कर लेंगे इनको। ये देखो यहाँ जहाँ जहाँ इसमें सर्कल ड्रॉ है, मैं भी सेम उन्हीं प्लेसेस पे सर्कल ड्रॉ कर रही हूँ। और ये हमारे सर्कल भी कंप्लीट हो गए। और अब हम इसमें तो रेड कलर कर लेंगे, और बॉक्स में हमें पिंक। इसको आपको डार्क नहीं करना है, क्योंकि इसमें आप देख रहे हो, इस पिक्चर में देख रहे हो, इसमें कोई आउटलाइन नहीं हो रही है सर्कल की, तो हम भी आउटलाइन नहीं करेंगे, इसमें हल्की सी शेडिंग देनी है रेड कलर। तो सबसे पहले हम येलो कलर करेंगे इस बॉक्स में। फर्स्ट ऑफ ऑल हम इस अपर पार्ट में येलो कलर करेंगे, जिससे हमें क्लियर हो जाएगा कि येलो कलर कहाँ तक किया है और रिबन में कहाँ तक हमें कलर करना है। तो सबसे पहले मैं इसका इनर पार्ट में येलो कलर कर रही हूँ। और आपको लाइन से बाहर नहीं निकालना है, इस चीज़ का आपको ऑलवेज़ ध्यान रखना है जब भी आप कलरिंग कर रहे हो। ये रिबन्स हमें छोड़ना है, क्योंकि इसमें तो हमें डार्क ग्रीन कलर करना है। तो आप कलरिंग बिल्कुल केयरफुली करेंगे। देखो इतना पार्ट मैंने येलो कलर कर दिया, ये पार्ट मैंने छोड़ दिया है मिडिल का, क्योंकि यहाँ पे ग्रीन कलर फिल करना है। इसी तरह इस नीचे वाले पार्ट में भी हम येलो कलर फिल कर लेंगे। और राइट साइड में भी येलो कलर। ये हमने येलो कलर कर लिया।
और इस रिबन में अब हम ग्रीन कलर कर रहे हैं। हम इसमें कलरिंग, इसके आगे की कलरिंग हम नेक्स्ट क्लास में करेंगे। पहले आप इतने स्टेप फॉलो करके इसको ड्रॉ कर लो, उसके बाद हम नेक्स्ट क्लास में कलरिंग करेंगे।